द होल ट्रूथ। कहानी शुरू होने पर हमें बताया जाता है कि दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं छुप सकती: सूरज, चांद और सच। सच एक छलावे की तरह होता है, घने अंधेरे के बीच, जो दिखता तो नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर है नहीं। जब उस पर रोशनी पड़ेगी तो वो खुद ही दिख जाएगा और लोग सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये यहीं पर था, पर कोई इसे देख नहीं पाया। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें पिम, उसका भाई पट और उनकी माँ उनके साथ रहती है। पट बाकी बच्चों से थोड़ा कमजोर था क्योंकि किसी दुर्घटना में उसके पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाकी बच्चे उसे परेशान किया करते थे, इसलिए वो हमेशा उदास रहा करता था। एक दिन स्कूल छोड़ते समय उनकी माँ उन्हें एक अच्छी खबर बताती है कि उनका प्रमोशन हो गया है और आज रात वे एक अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे। पर ऑफिस में उनके बॉस उन्हें बहुत सारा काम दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पिम को देखते हैं जो कि स्कूल चेयर लीडर्स की कैप्टन है, पर नए साल में अब नए कैप्टन को चुना जा रहा था। पर टीचर उससे कहती है कि तुम चाहो तो फिर से कैप्टन बन सकती हो क्योंकि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। पिम इससे एक्साइटेड तो थी, पर उसे एक डर था कि बाकियों को इससे खुशी नहीं होगी। पर उसकी दोस्त उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन्हें संभाल लूंगी। इसके बाद वो घर जाती है जहाँ पट अपने एक दोस्त के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। पिम अपने कमरे में चली जाती है, तब पट का दोस्त दरवाजे के बाहर से छिपकर उसे कपड़े चेंज करते हुए देखने लगता है। पिम तुरंत दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है और पट को आवाज लगाती है, लेकिन पट सीढ़ियों से ही नीचे गिर गया था और उसकी मदद करने के लिए नहीं जा पा रहा था। पिम किसी तरह से दरवाजे को उसके पैर पर मारकर अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है। ये देखकर वो लड़का पट से कहता है, आज तुम्हारी बहन ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कल मेरा मैच है लेकिन मेरे पैर में चोट लग गई। याद रखना पट, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है और इसे बाहर ला दिया तो स्कूल में तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। बाद में पिम आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है कि वो जल्द ही घर आएगी और इस बारे में पट से बात करेगी। फिर वो काम करने लगती है और कुछ देर बाद उनका काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो घर लौटने लगती है। पर उनके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रही थी, इसलिए वो सड़क पर ध्यान नहीं दे पाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि पिम और पट के घर आती है। तभी पिम को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचने लगती है कि इतनी रात में कौन आया होगा और वो दरवाजे पर खड़े आदमी को घूरने लगती है। वो आदमी असल में उनके ग्रैंडपा थे, लेकिन वे दोनों अपने ग्रैंडपा को नहीं पहचान पाते हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं, अभी हमारी माँ घर पर नहीं है। वो आदमी उनसे कहता है, लगता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आखिर हुआ क्या। वे उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वे दोनों बहुत रोते हैं। तभी वहां पर उनकी ग्रैंडमा भी आती है जो अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी और पिम को देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि कई सालों के बाद वो उससे मिल रही थी। पर पट को पता नहीं क्यों किसी दूसरे नाम से बुला रही थी। अब पिम और पट की माँ कोमा में थी, इसलिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर यहाँ पर एक अजीब बात थी कि पिम और पट अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पहचान नहीं पा रहे थे। खैर अब वे दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं और अपनी माँ के पुराने कमरे में रहने लगते हैं, जहाँ उस कमरे में उनकी फैमिली के बहुत सारे फोटोज थे। पर पिम को वहाँ बहुत ही अजीब लग रहा था। अगली सुबह वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, आओ बैठ जाओ। पिम उनसे पूछती है, क्या ग्रैंड माँ हमें ज्वाइन नहीं करेगी, जिसपे वो बताते हैं ग्रैंड माँ नाश्ता नहीं करती। वैसे हाँ, एक जरूरी बात, जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती तुम दोनों को हमारे साथ ही रहना है, पर इस दौरान तुम अपना ख्याल रखना। साथ ही अगर ग्रैंड माँ कोई बात बोल दे तो उसका बुरा मत मानना, उन्हें डिमेंशिया है और वे चीजें भूल जाती हैं। वे दोनों कहते हैं, कोई बात नहीं, पर हमें हमारे घर से कुछ सामान लाने हैं, क्या हम जा सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, बिल्कुल, पर अभी नाश्ता कर लो। कुछ देर बाद वे लोग हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी माँ की हेल्थ अपडेट लेते हैं। डॉक्टर का कहना था कि
उनके होश आने के चांसेस 50% हैं। ये सुनकर वे लोग घबरा जाते हैं। फिर वे लोग अपने घर से सामान पैक करके वापस ग्रैंडपा के साथ उनके घर आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद के लिए ग्रैंडपा कहीं बाहर गए हुए थे और तब तक उन्हें ग्रैंडमा का ख्याल रखना था। जब पट घर के अंदर आता है तो वो अपनी पेट कैट को बता रहा था कि आज से कुछ समय के लिए हमें यहीं रहना है। और वहाँ पट कुछ अजीब नोटिस करता है कि सामने दीवार पर एक होल बना हुआ है। वो उस होल से अंदर देखने की कोशिश करता है, जहाँ अंदर उसे एक वीरान कमरा दिखाई देता है, जहाँ से अचानक एक दरवाजा के खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर पट घबरा गया था। वो पिम से कहता है, इसे देखो पिम। पिम कहती है, शायद सामने के घर पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है। हम इस बारे में शाम को ग्रैंडपा को बता देंगे। बाद में डिनर के समय पिम अपनी पेट कैट को ढूंढती है तो ग्रैंडमा उसे बताती है उसे हमने बाहर रख दिया क्योंकि वो सब कुछ गंदा कर रही थी। ये सुनकर पट गुस्सा हो जाता है कि वो हमारी होम कैट है, उसे कुछ हो गया तो। पिम उसे शांत करती है और ग्रैंडमा से पूछती है, ग्रैंडमा क्या आपने उस होल को देखा? वो कहते हैं, कौन सा होल? पिम और पट उन दोनों को दीवार में बना वो होल दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्रैंड पेरेंट्स उस होल को नहीं देख पाते हैं और वे दोनों उनसे गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मजाक क्यों कर रहे हो, और अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 8 बज गए थे तो उन्हें सोने के लिए भेज दिया जाता है। पिम पट से कहती है, क्या सच में उन्हें वो होल दिखाई नहीं दिया या फिर वे झूठ कह रहे थे? पट कहता है, वे झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन क्या वे सच में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं भी? पिम उठकर कहती है, हाँ, उन्हें हमारा नाम पता है और हमारी माँ को वे जानते हैं और घर में उनके पिक्चर्स भी हैं। पट कहता है, तो माँ ने हमें इनके बारे में पहले बताया क्यों नहीं? पिम कहती है, तुम्हारी बात में पॉइंट है। अगली सुबह पिम देखती है पेट फूड जो रखा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा था, यानी कि उनकी पेट कैट अभी तक वापस नहीं आई थी। पट देखता है कि वो होल अब दीवार से गायब है। वो इस बारे में पिम को बता रहा था तो ग्रैंडमा उनसे कहती है, आपस में बात मत करो, खाना खत्म करो। और पट को पता नहीं क्यों वो बार बार दूध पीने के लिए दे देती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर यहाँ पर एक अजीब बात थी कि वो पिम को कभी भी दूध पीने के लिए नहीं देती थी। वहीं स्कूल में वो बदमाश लड़का वीडियो रिलीज करने के लिए पट को धमकी दे रहा था। अगर पट ऐसा नहीं चाहता तो वो उसे उनके नए घर में आने दे, क्योंकि वो पिम को देखना चाहता था। पट मना तो करता है लेकिन वो उसे डराने लगता है। पर तभी वहाँ पर पिम आ जाती है जो उससे कहती है, मेरे भाई से दूर रहना। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, प्लीज मम्मा उठ जाओ, आपके बिना हम क्या करेंगे? ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हमारे लिए बिल्कुल अजनबी की तरह हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं समझते, प्लीज आप आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पट और वही बदमाश बच्चा उनके नए घर पर है, जहाँ वो बोर हो रहा था। वो लड़का पूछता है, तुम्हारी बहन कब आएगी? पट उससे कहता है, प्लीज तुम उससे दूर रहो। वो लड़का कहता है, ये वीडियो उसे दिखा दूं क्या? तब शायद वो मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दे। तभी पट को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो उस दीवार के हॉल में देखता है, जहाँ उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा गया था। पर अजीब बात यह थी कि उस बदमाश लड़के को भी वो हॉल दिखाई नहीं दे रहा था। पर पट के कहने पर वो दीवार को गौर से देखता है और अचानक कोई चीज उसे हिट करती है, जिसके कारण उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो पट को मारने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर पट ने ही कुछ किया होगा। तभी वहाँ पिम आ गई थी। वो उससे कहता है, अब देखो पिम, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिम पट से पूछती है, आखिर बात क्या है? पट बताता है, उसने पिम की शावर में नहाते हुए एक वीडियो बनाई है और वो इसी के लिए उसे धमकी देता है, या तो पिम उसे डेट करे, नहीं तो वो पूरे स्कूल में इस वीडियो क्लिप को फैला देगा। पिम ये सुन घबरा गई थी। अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो तब क्या होगा? पट कहता है, वह तुरंत ऐसा कुछ नहीं करेगा। वहीं पर हम उस लड़के के फोन को देखते हैं, जिसमें वो वीडियो क्लिप है।
उसे वो लड़का यहीं पर भूल कर चला गया था। फिर वो फ्लोर पर गिरे खून की बूंदों को साफ करने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है, जो खून को देखकर अजीब ही बर्ताव करने लग गई थी। वो पिम को उनकी माँ के नाम से बुलाती है, मैं, और पट को ग्रेट। पट कहता है, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ ग्रैंडमा। तभी ग्रैंडमा अपने होश में आ जाती है और पिम को गले लगा लेती है, पर पट को नहीं। फिर उनके दवाई लेने का टाइम हो गया था, पर वो टाइम घड़ी में नहीं बल्कि दीवार में देखती थी, क्योंकि उस घर में घड़ी था ही नहीं और ये घर भी बिल्कुल अजीब था। फिर रात को सोते समय पिम और पट को अचानक से ग्रैंडमा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज ग्रैंडपा को भी सुनाई दी थी, इसलिए वे चेक करने के लिए जाते हैं। तो पिम और पट भी उनके पीछे देखने के लिए जाते हैं, पर अगले दिन ग्रैंडमा बिल्कुल नॉर्मल थी। पिम और पट थोड़े घबरा से गए थे, पर तभी उन्हें सोफे पर उस बदमाश लड़के का फोन मिल जाता है, जिसे देखकर पिम खुश हो जाती है कि अब वो उस वीडियो क्लिप को डिलीट कर सकती है। पर तभी उन्हें अचानक हॉल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वे दोनों जाकर चेक करते हैं, जहां पिम को एक बच्ची दिखाई देती है। पर जब पट देखता है तो वो समझ गया था कि वो एक भूत है जो उन्हें डरा रहा है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इससे दूर रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां दीवार पर उनकी फोटो टंगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा पहले सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और आज वे रिटायर हैं, लेकिन आज भी उनकी पुलिस में पहचान है। वे यहाँ इसलिए आए हैं ताकि अपनी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बात कर सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि मई का एक्सीडेंट किसी अमीर आदमी ने किया था, लेकिन वो पैसों की मदद से छूट गया। ये देखकर ग्रैंडपा दुखी हो जाते हैं कि इतने साल से वे पुलिस में रहे, लेकिन आज वे अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी बेटी जो कोमा में है उससे कहते हैं, मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसे इसका भुगतान करना होगा, चाहे जो हो जाए। वही दूसरी ओर हम पट को देखते हैं, जिसे रात को वो हॉल वाली भूत दिखाई देती है और सुबह तक उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। ये देखकर पिम परेशान हो जाती है और आज पट स्कूल नहीं जाता, इसलिए आज पूरा दिन पट का ख्याल ग्रैंडमा रखती है। ग्रैंडमा पट को ड्राइंग बनाते हुए देखकर कहती है, तुम सच में टैलेंटेड हो। पर रहस्यमय तरीके से स्केच बुक पर वही दीवार के पार वाली लड़की की फोटो बनी हुई थी, जिसे देखकर ग्रैंडमा नाराज हो जाती है कि उसने ये डरावनी ड्राइंग क्यों बनाई। पर पट कहता है, मैंने तो इसे बनाई ही नहीं। और तभी ग्रैंडमा उसे फिर से दूध पीने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का है, जहां हम देखते हैं कि पिम को कैप्टन चुन लिया जाता है और यहां पर हमें पता चलता है कि जिस दोस्त पर पिम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, असल में वो ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसी ने वॉशरूम में छिपकर पिम की वीडियो बनाई थी और बाद में उसे उस बदमाश लड़के के पास भेज दिया था, ताकि वो पिम को बर्बाद कर सके। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो खुद कैप्टन बनना चाहती थी, लेकिन पिम ने उसके चैट उस बदमाश लड़के के फोन में पढ़ लिए थे और टीचर उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पिम घर जाती है और पट की हालत देखकर वो घबरा गई थी। वो तुरंत ग्रैंडपा को फोन करती है, जो कि एक पार्टी में थे और उस अमीर आदमी पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि जरूर उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए होंगे, इसलिए वो बच गया। फिर वो घर आते हैं, जहाँ पिम और पट को उस हॉल की बातें करते देख वे उसके सामने अलमीरा को रख देते हैं और उन दोनों को सोने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा एक गन लेकर उस अमीर आदमी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर में अचानक अलमीरा गिर जाता है और आवाज सुनकर ग्रैंडमा, पट और पिम सभी नीचे आ जाते हैं और ग्रैंडमा यहाँ उन्हें सच बताती है कि उन्हें भी वो हॉल दिखाई देता है, वो भी 15 सालों से। लेकिन ग्रैंडपा मानते ही नहीं और वो उन्हें सब भुलाने के लिए मेडिसिन देते हैं, इसलिए वो भी नाटक करती है कि वो हॉल को देख नहीं सकती।
फिर पट और पिम उस हॉल को इतनी बार देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि हॉल के उस पार जो घर है वो यही घर है, लेकिन अतीत वाला। और पता नहीं क्यों, लेकिन वो इसे देख पा रहे हैं। फिर पट और पिम वहाँ किसी पीनिया नाम की लड़की का नाम सुनते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा उस अमीर आदमी के सामने अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उसके सामने जाकर उसे जिंदा जलाकर दर्दनाक मौत देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम माई को देखते हैं जो कि कोमा से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर कहते हैं आपके फादर फोन नहीं उठा रहे हैं। माई पूछती है फादर? कौन फादर? और मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? और वो तुरंत वहाँ से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद जब ग्रैंडपा यहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि माई यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर वो भी तुरंत घर के लिए निकल जाते हैं। इधर पट की हालत फिर से खराब हो जाती है और ग्रैंड माँ उसे हॉस्पिटल लेने के बजाय दूध पिलाने लगती है। पर तभी वहाँ मई आकर अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है। और यहाँ मई को देखकर पिम, पट और ग्रैंड माँ सभी खुश हो गए थे। पर मई ग्रैंड माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और पता नहीं क्यों वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे इस घर में दोबारा आएं। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी हाथ में गन पकड़े हुए आ जाते हैं और उन लोगों के बीच बहस होती है, जिससे हमें सबसे बड़ा सच पता चलता है कि 15 साल पहले मई और उसके हस्बैंड का एक और बेटी थी, पीनिया। पीनिया बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था, खासकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स। और एक दिन जब सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे तब पीनिया अपने फादर के साथ लुका छिपी खेल रही थी, लेकिन उसके फादर सो गए और पीनिया एक कमरे में बंद रह गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और जब शाम को ग्रैंडपा ने ये देखा तो गुस्से में उन्होंने सीधे उसे गोली मार दी और इसे सुसाइड साबित कर दिया। इन्हीं सब कारणों से मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती है। और हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा पट को बार बार दूध इसलिए देती थी क्योंकि पट शारीरिक तौर पर फिट नहीं है, बिल्कुल पीनिया की तरह, और ग्रैंडमा उसे बिल्कुल पीनिया की तरह ही ट्रीट करती है। साथ ही उस दूध में जहर भी था, जिसके कारण ही पीनिया की मौत हुई थी। और अब पट भी ये दूध पी रहा था, जिसके कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन पिम को ग्रैंडमा ये दूध नहीं देती है क्योंकि पिम ब्यूटीफुल और फिट है और उसे वो बहुत पसंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मई अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है और घर पर पीनिया का भूत ग्रैंड पेरेंट्स को डराने लगता है, जिसके कारण ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। तभी ग्रैंडपा को पुलिस ऑफिसर फोन करके बताता है कि गाड़ी में लगे कैमरे से पता चला है कि उस आदमी ने कार का एक्सीडेंट नहीं किया था, बल्कि सच में इसमें उसके दोस्त की ही गलती थी। और अभी अभी उस आदमी के मर्डर की खबर सामने आई है। 15 साल पहले तो मैंने आपको बचा लिया था, पर अब मुश्किल होगा। आप एक बार यहाँ आ जाओ अपनी स्टेटमेंट देने। ये जानकर ग्रैंडपा खुद को भी गोली मार लेते हैं। दूसरी तरफ मई अपने बच्चों के साथ घर पहुंच चुकी थी और वो पिम और पट को अपनी फैमिली स्केच दिखाती है और उन्हें उनके फादर के बारे में बताती है कि वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, मुझे उनसे प्यार हो गया, पर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स इसके खिलाफ थे और इस बीच तुम्हारे फादर को ड्रिंक की लत लग गई, जिसके कारण पीनिया की मौत हो गई। जब उनकी माँ ये सब उन्हें बता रही थी तब पिम उन्हें रोककर उनसे पूछती है कि क्या ये सच में पूरा सच है, क्योंकि कई बार जो सच लगता है वो पूरा सच होता नहीं है। और तभी हमारे सामने एक और सच पता चलता है कि भले ही पीनिया अपने फादर के साथ लुका छिपी खेल रही थी, लेकिन दरवाजे को लॉक ग्रैंडमा ने गलती से कर दिया था और क्रिट को ग्रैंडपा ने नहीं बल्कि मई ने शूट किया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्रिट से परेशान थी और इस बात को उन्होंने हमेशा से छुपाया और उस घर को छोड़ दिया ताकि उन्हें वो यादें कभी न सताएं। पर इस बारे में पिम और पट को अब तक पता नहीं है। रात को पिम को सपने में वही धुन सुनाई देती थी और वहीं पास में हम पीनिया को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़े हुई थी, क्योंकि बचपन से ही पीनिया पिम को बहुत पसंद करती थी। इसके बाद हमें वही मूवी की स्टार्ट वाली लाइन सुनाई देती है,
सच एक छलावे की तरह होता है, घने अंधेरे के बीच, जो दिखता तो नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर है नहीं। जब उस पर रोशनी पड़ेगी तो वो खुद ही दिख जाएगा और लोग सोचते रह जाएंगे कि आखिर ये यहीं पर था, पर कोई इसे देख नहीं पाया। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।